फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नया चैप्टर लेकर के। 12th से है जातक कथा, तो देख लेते हैं जल्दी से इसका अनुवाद। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, यानी अतीत मीन्स हो गया प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में प्रथम कल्पे यानी प्रथम युग, जनः प्रथम कल्प के यानी प्रथम युग के लोगों ने क्या किया, एकम अभिरूपम विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली और सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम सर्व सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुषम राजान अकुर्बन पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजान अकुर्बन, यानी चौपायों ने भी, चतुष्पदा चौपायों ने भी क्या करके सन्निपत्य इकट्ठे होकर के एकम सिंहम राजान अकुर्बन, यानी एक सिंह को राजा बनाया। तो सिंह जो होता है वो कहाँ का राजा होगा, जंगल का एक राजा होता है, इसलिए। आगे देखते हैं। ततः शकुनिगणः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तो इस पर क्या था, उसके बाद हिमालय प्रदेश में जो पक्षी का समूह था वो क्या हुआ, शकुनिगणः मीन्स होता है पक्षियों का समूह। उसके बाद जो शकुनिगण थे यानी पक्षियों का समूह था वो हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे, एक बड़ा सा पत्थर या चट्टान कह सकते हैं, सन्निपत्य इकट्ठे होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, उन्होंने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और तथा चतुष्पदेश च, और चौपायों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है, हमारे बीच में कोई राजा नहीं। पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, और बिना राजा के रहना उचित नहीं है। आगे देखते हैं। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, तो कहा गया कि हमें भी राजा के पद पर किसी एक को बिठाना होगा। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, यानी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए, स्थापयितव्य बिठाना चाहिए। आगे देखते हैं। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम न रोचते इत्यावोचन, यानी ऐसा कह करके फिर उन्होंने क्या किया, सबने एक दूसरे पर परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे पर दृष्टि डाली। एकम उलूकम दृष्टा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, यानी हमें यह पसंद है, इत्यावोचन, ऐसा सबने कहा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड पैरा। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्य आदास मध्यादास ग्रहणार्थम त्रिकत्वः अश्रावयत, यानी अथैका उसके पश्चात क्या हुआ, शकुनि सर्वेषाम, यानी सभी पक्षियों का, मध्यादासाय ग्रहणार्थम, यानी विचार जानने के लिए, त्रिकत्वा अश्रावयत, एक पक्षी ने 3 बार सुनाया या घोषणा की। अश्रावयत मीन्स सुनाया या घोषणा की। फिर ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठतावत्, उसके बाद ततः उसके बाद तब एकः काकः एक कौवा, उत्थाय तिष्ठतावत्, यानी उठ करके बोला, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। वो कौवा बोला कि थोड़ा ठहरो, तिष्ठतावत्, थोड़ा ठहरो, अस्य एतस्मिन्, अस्य एतस्मिन् यानी इस समय, राज्याभिषेक काले यानी राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है, एवं रूपम मुखम ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब ये क्रोधित होगा तो भला इसका मुख कैसा होगा।
अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्त स्थिला इव इत्र तत्रैव धर्मक्षामः। यानी आगे कौवे ने क्या कहा कि अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकित, इसकी क्रोधित होकर, अवलोकितः देखने पर, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थिला इव तत्र तत्रैव धन्यामः। तो हम लोग कैसे देखेंगे, हम सब गरम कढ़ाई में, वयम तप्त कटाहे, हम, वयम मीन्स हम, तप्त कटाहे यानी गरम कढ़ाई में, प्रक्षिप्त स्थिला डाले गए तिलों सा, प्रक्षिप्त स्थिला यानी डाले गए तिलों सा, इव तत्र तत्रैव जहाँ के तहाँ, धनश्यामः यानी जल जाएंगे। नेक्स्ट इसी का है, स एवं उकुत्ता महम न रोचते महम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उदपतत। तो ऐसा कह करके कौवे ने क्या किया, ऐसा कहकर वह बोला कि मुझे नहीं पसंद है, महम न रोचते मुझे नहीं पसंद है, महम न रोचते मुझे नहीं पसंद, इति बिरुवन यानी चिल्लाता हुआ, आकाशे उदपतन आकाश में उड़ गया। उल्लू अपि उत्थाय एन मनवधावत, और उल्लू ने भी उसका पीछा किया। उल्लू को अपि उत्थाय यानी उल्लू ने भी उड़ करके एन मनवधावत उसका पीछा किया। तत आरभ्य तो अन्योन वैरिणो जातो, और तभी से वे दोनों परस्पर शत्रु बन गए। अन्योन वैरिणो एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुन यहाँ अपि सुवर्ण हंसम राजा नाम कृत्वा आगमन, और सुवर्ण हंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी चल पड़े। तो आगे देख लेते हैं एक शीर्षक जो है नृत्य जातकम, थर्ड गद्यांश है इसी चैप्टर से, नृत्य जातकम, उसका देख लेते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजान अकुर्वन, यानी अतीते प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे प्रथम युग में, चतुष्पदा यानी जानवरों ने, सिंहम राजान अकुर्वन शेर को राजा बनाया, मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्णहंसम, और मछलियों ने आनंद मछली को, मत्स्या आनंद मत्स्यम आनंद मछली को, शकुन्यः सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। क्या है, तस्य पुनः उसकी, किसकी, उसकी स्वर्ण राजहंसस्य, स्वर्ण राजहंस की पुत्री, क्या नाम था, हंसपोतिका अति रूपवती आसीत, अत्यधिक रूपवान थी। फिर स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, यानी उसने उसे वर दिया, किसने, यानी जो राजहंस था, सुवर्ण राजहंस था, उसने उसे वर दिया। सा तस्य उसने उसे वरम दात वर दिया, यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वर्ण करे। आत्मनिश्चित रुचितम यानी अपने चित्त अनुसार, अपने मन के अनुसार, स्वामिना वृणुयात इति अपने पति का चयन करे। फिर हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्निपतत। तो हंसराज जो था उसे वर देकर पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन, यानी नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार के हंस, मयूरा, मोर आद्या आदि, शकुनिगण यानी पक्षी, समागत्य आकर के, एकस्मिन् महति पाषाण काल एक विशाल चट्टान के तल पर, सन्निपतन एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य प्रणुयात इति दुहितरम आदेश। तो हंस राजा जो था उसने अपनी पुत्री को आदेश दिया, हंस राजा आत्मनम चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य प्रणुयात इति दुहितरम आदेश। तो अपनी पुत्री को उसने आदेश दिया कि वह आए और
अपने मनपसंद पति का वर्ण करे। चित्रुचितम मनपसंद, स्वामिकम अपने स्वामी का, पति का, आगत्य आकर के, वृणुयात अपने वर को चुने, ऐसा आदेश दिया। फिर सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्टम अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत। क्या आगे उसने कहा, सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती, उसने सभी पक्षी समूहों को, शकुनि संगे यानी संपूर्ण जो पक्षी समूह था उनको, अवलोकयन्ती देख करके, मणिवर्णग्रीवम, मणिवर्णग्रीवम यानी मणि के रंग के समान, चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा रंग बिरंगे पंखों वाला मोर देख करके कहा, अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत, यह मेरा स्वामी हो, ऐसा कहा। मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यति इति अतिगर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महतः शकुनि संगस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य न नृत्युम आरब्धवान। यानी क्या था, मयूरः अद्यापि, मयूर ने कहा कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती। फिर से देखते हैं, मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, मोर ने कहा कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती। अयम में इति अतिगर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनि संगस्य मध्ये पक्षौ प्रसारे नर्तिरुम आरब्धवान। तो उसने क्या किया, ऐसा कह करके वह अति गर्व सहित, उसे गर्व हो गया, तो क्या, अतिगर्वेण अत्यधिक गर्व सहित, लज्जांच यानी लज्जा को त्याग करके, शकुनि संगस्य मध्य पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य, पक्षौ प्रसार्य अपने पंखों को फैला करके, नृत्युम आरब्धवान नृत्य करते करते नग्न हो गया। नृत्येन चा प्रतिच्छन्नो अभूत, वह नृत्य करते करते नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, और जो सुवर्ण राजहंस था वो लज्जित होकर उसने क्या कहा, अस्य नैव ही अस्ति नवरहाणाम समुत्थाने लज्जा, यानी इसे ना तो संकोच है, अस्य नैव ही इसे ना तो संकोच है, अस्ति नवरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और इसे अपने पंखों को ऊपर करने में भी ना तो लज्जा है। नासमय गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्य अकथयत, मैं इस निर्लज्ज को, नासमय गतत्रपाय यानी इस निर्लज्ज को, स्वदुहितरम दास्यामि अपनी पुत्री नहीं दे सकता, ऐसा कहा। थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।